बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं इसकी लाइक मुझे All right, so hello everyone and a very good evening to everyone. कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, प्लीज टाइप 1. Please type 1. All right. Good evening. All right. Good evening. Thank you for asking, guys. I am super duper great. And just give me a second. All right. Super now. Yeah. So I hope so. आप और आपकी फैमिली सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे अपने अपने घर के अंदर, राइट? एंड आप मुझे बताइए कि आप लोग का आज का दिन कैसा जा रहा है? लाइक इट्स 7 o'clock राइट नाउ, इवनिंग है, सब लोग काम करके एकदम थक हार चुके होंगे और बहुत लोग का ऑलरेडी वर्क चल भी रहा होगा, राइट? अमेजिंग अमेजिंग, ऑलराइट। अच्छा, एक छोटा सा रिचुअल जो आप लोग को पता है जैसे आप लोग मीटिंग के अंदर एंटर करते हो ना, सो मेक श्योर कि आप लोग अपना कैमरास प्लीज ऑन कर लो और साथ ही साथ में ना यहाँ पर मी लिख दिया करो, आई लिख दिया करो। इससे मुझे ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में आके छोड़ के फोन को कहीं बगल में न जाके बैठ गए हो। चलो भाई, सीरियल चल रहा है, सास भी कभी बहू थी, वो देख लेते हैं। ऑलराइट, ओके, अमेजिंग। बहुत सारे लोग का मी आ रहा है एंड आई अप्रिशिएट यू गाइस फॉर दैट। बहुत सारे लोगों ने अपने कैमरास भी ऑन कर लिए गाइस। एक चीज और मैं दोबारा से आप लोग को बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो जाता है हम लोग को बात करे हुए आपस में, और मैं थोड़ा सा दोबारा से रिमाइंड करवा दूं आप लोग को, जितने भी हमारे बीच में न्यूबीज हैं। सो गाइस, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। ऑलराइट, एक बार मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में एकदम फ्रेशर्स कौन है जो लास्ट वीक ही ज्वाइन हुए हैं, जिनका फर्स्ट टाइम एक लाइव सेशन होने वाला है। डोंट टाइप मी, टाइप आई, बिकॉज वो मी तो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। टाइप आई जी, हम फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल अमंग अस। सुपर, ऑलराइट। एंड एक छोटा सी चीज और, आप लोग फटाफट से जाके अपने जितने भी एफिलिएट्स हैं ना, जितने भी आपके टीममेट्स हैं, उनको जाके इंटुएट कर दो कि आज का सेशन स्टार्ट हो गया है।
एंड आई बेट यू गाइस आज का सेशन बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग एंड बॉम्ब ब्लास्टिंग होने वाला है। रीजन बीइंग, मैं आप लोग को एक अमेजिंग सा फैक्ट बताऊं। फैक्ट ले सकते हो इसको या फिर कुछ भी चीज मान सकते हो। द गर्ल हु इज गोना कम इन फ्रंट ऑफ यू, उन्होंने पता है अपना पूरा का पूरा जो बिजनेस डेवलप किया, she did it just by doing texting. No calls, no nothing, just texting. She came into our Lakhpati club just by texting. All right, so this is a super duper and मैं बहुत चैलेंजिंग लगता है ये चीज, है ना। बहुत सारे लोग हाउ पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग राइट बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आग लगा दी है। ऑल राइट, सुपर। एंड मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, और अगर ये चीजें आप भी सीखना चाहते हो, और कोशिश करो कि अपने सारे के सारे एफिलिएट्स को आप बुलाओ आज के सेशन के अंदर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर, और जिसे बोलो तो एक मार्वलस टाइप चीज ही हो गई, राइट। बिकॉज हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया कि नहीं, यू हैव टू डू द कॉलिंग्स, बट उनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कॉलिंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक इंसान क्या होता है कि इंसान शांत बैठ जाता है, कॉलिंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, लोग मेरे को ब्लॉक कर देते हैं, फलाना ढिमकाना। बट व्हाट शी डिड इज शी फाउंड हर ओन वे, राइट। एंड उन्होंने किस तरीके से इस मिराकुलस चीज को किया, यू विल गेट टू नो आज के सेशन के अंदर। ऑलराइट, एंड लेट्स नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट राइट नाउ, एंड लेट्स इनवाइट किरण कुमारी among us. So guys, you know what you need to do. Let me see that energy flowing in the chat box right now, straight away. All right. Kiran, you can unmute yourself right now. Good evening, sir. Very good evening. Let me find you. All right, here you are. Just give me a second. Hello. Is my audio and video clear? Yes, yes. Both the things are clear. You can see people are like, they are on fire right now. They are on the next level because उन्होंने ये छोटी सी चीज सुन ली ना, you did everything just by texting, and really मुझे भी बहुत ज्यादा एक अचंभा सा हुआ था कि यार, is it possible? But the results is in front of everyone. All right, amazing. So how are you doing, Kiran? I'm good, sir. You say? You can see our people, our community have pumped me up, and बहुत अच्छा feel हो रहा है, right? And so Kiran, I would like you to introduce yourself कि who you are. बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग शायद आपको first time देख रहे हो, ठीक है? So please introduce yourself, who you are, where you're from. First of all, I would like to thank you for giving me a chance to speak before these people. Basically, I'm Kiran Bharadwaj from Bihar, and मैं बचपन से बिहार में नहीं रहती थी, पहले मैं दिल्ली में रहती थी, बट अभी कुछ सालों से यहाँ पे हूँ, 8-9 years, कुछ सालों ज्यादा हो गए, बट 8-9 years से यहाँ पे हूँ। एंड 12th तक मैंने बहुत अच्छे स्कूल से स्टडी की है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से, एंड जो भी मेरे टाउन में सबसे अच्छा स्कूल है उससे पढ़ाई किया, एंड बहुत कम ही लोग मेरे गांव के उस स्कूल में जाके पढ़ते हैं, बिकॉज मेरे पापा उस स्कूल में टीचर थे, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने सबने वहीं पे स्टडी। एंड उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी की, एंड अभी मैं बीएड पास कर रही हूँ। All right. So Kiran is a college student as well. But yeah, again वही है ना कि यार कभी Yes, sir. तुम्हारा अगर दिमाग क्लियर है तो तुम सारी चीजें कर सकते हो, राइट। बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम होती है, सर कॉलेज की क्लासेस चलती हैं, उसकी वजह से काम पे ध्यान नहीं हो पाता, काम नहीं कर पाते। हियर इज द एग्जांपल फॉर यू, सब कुछ पॉसिबल है, बट वही है, तुम्हें सारी चीजें सही तरीके से करनी आनी चाहिए। एंड गाइज, आई नो कि थोड़ा सा इशू है उनकी वीडियो के अंदर, थोड़ा सा इशू है, कोई इशू नहीं है। आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है ना? ऑलराइट, या सो प्लीज डोंट टाइप जितना भी चीज आप टाइप कर रहे हो, एंड व्हाट आई डू इज कि मैं इसको ऑफ ही कर देता हूं। ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ गाइस, जस्ट फोकस ओवर हियर, जस्ट फोकस ऑन व्हाट किरण इज टेलिंग अस, एंड आज हम थोड़ा सा किरण के बारे में जानेंगे कि किरण बेसिकली, किरण ने जैसे अपने बारे में बताया, शी बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, राइट, एंड वो बीएड भी कर रही हैं, एंड वो बहुत टॉप नॉच स्कूल से पढ़ी हुई हैं, जस्ट बिकॉज उनके फादर साहब जो हैं वो ऑलरेडी उन स्कूल के टीचर थे। ऑलराइट, ठीक है। सो किरण, मैं ये जानना चाहूंगा कि यार बहुत सारे लोग ना ये प्रॉब्लम अपने सामने लेकर आते हैं कि सर
मैं तो कॉलेज के अंदर हूँ, मैं तो स्कूल के अंदर हूँ, और मैं फलाना ढिमकाना, मैं कुछ XYZ, मैं जॉब के अंदर हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो कॉलेज, राइट? यस आपकी सर। भी क्लासेस होती हैं, यस सर। कैसे मैनेज कर लेते हो? बड़ा सर हेक्टिक। बात ये हो जाती है कि अगर हम किसी चीज को प्रायोरिटी बना रहे हैं ना, अगर हमें उस चीज की वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली वी विल मेक टाइम फॉर दैट। एंड इतना ही नहीं, मैं एट द एज ऑफ 17 टीचिंग भी करती हूँ। जस्ट मैंने एक 12th पास किया था एंड उसके बाद मैं एक स्कूल में टीचिंग भी करने लगी थी। 17 की एज थी मेरी उस टाइम में, एंड स्कूल वाले ले भी नहीं रहे थे, बोलते तुम बहुत छोटी दिखती हो। 2016 की बात है, तब की बात आप सोच सकते हो कैसी दिखती होगी। तो फिर वो लोग मान भी नहीं रहे थे कि अभी तुम क्या, अभी तुम्हारे पढ़ाने की एज नहीं, तुम्हारी स्टडी करने की एज है, तुम मेडिकल वगैरह करो, इतने अच्छे परसेंटेज है। मेरे 12th में 87.6% थे, इतने आए थे मेरे। तो फिर सर बोलते मेडिकल का प्रिपरेशन करो, यहाँ पे क्या करने के लिए आ गई हो। तो फिर मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, खुद को बहुत कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट किया कि मुझे मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मुझे उसके लिए अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए जो करना है, बिकॉज मैंने कंडीशन देखी है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स डायरेक्टली नहीं बोलते बच्चे को, बट अगर हम मैच्योर हैं तो हमें मतलब कंडीशन देखनी चाहिए। सारी चीजें पेरेंट्स तो ये नहीं कहेंगे ना कि भाई तुम जाओ अर्न करो, खुद से कर लो सब कुछ, वो तो कहीं ना कहीं से मैनेज करके देंगे ही देंगे। बट अगर हम उस लायक हैं कि हम अपनी चीजें खुद से अगर कर सकें, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और मैंने ये चीज 12th में मैंने फेस की थी प्रॉब्लम, मतलब 12th की स्टडी तक तो मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की, बट इट्स जस्ट दैट मैं सोच रही थी कि आगे का मैं खुद के पैसों से करूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊँ। मुझे पैसा कमाने का बचपन से ही है, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली में तो पैसों की प्रॉब्लम बचपन से मैंने देखी है, छोटी छोटी चीजों के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टडी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, बट एक होता है ना कि लोग पार्टीज में जा रहे हैं, न्यू ड्रेसेस पहन रहे हैं, या वो सारी चीजें उस लेवल पे नहीं हो पाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिडिल क्लास फैमिली एंड तीन तीन बच्चे हैं तो फिर सबको सब कुछ मैनेज नहीं हो पाएगा ना। तो मेरा बस यही था कि मैं खुद से अर्न करूं, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करूं, पार्टीज वगैरह करूं, अच्छे से ड्रेसेस लूं, घूमूं फिरूं, ये सारी चीजें मेरे माइंड में थी। और प्लस स्टडी तो करनी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं कॉलेज में मेरा बस एडमिशन ही हुआ था, कॉलेज में गई नहीं कभी आज तक, बिकॉज मैं उस टाइम में स्कूल में पढ़ाई तो कॉलेज जाऊंगी कैसे। बट सेल्फ स्टडी करते करते मैंने बीएससी में पास किया एंड बहुत अच्छे मार्क्स भी आए और स्कॉलरशिप भी मिली, 25,000 रुपीज भी मिले, है ना। तो ये सारी चीजें हुई, बट क्योंकि पैसा कमाने का मुझे बचपन से ही था। एंड उस टाइम 2016 में 4.5 के पे ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, एंड तब सब कुछ बहुत सही लग रहा था। मतलब अगर 12th किसी ने किया, किसी स्टूडेंट ने, एंड उसकी 4.5 की सैलरी उसको मिल रही है, तो मुझे मजा ही आता स्टूडेंट के साथ। तो आराम से, मतलब मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव टाइप हूँ, और वो लोग भी आराम से अपनी स्टोरी साथ, मैं क्यों बोलूं भाई, चुप होके बैठ जाओ भाई, बात तुम बताओ, तुम अपनी कहानी बताओ। मुझे एंजॉय करती थी बच्चों के साथ। एंड उसके बाद फिर 2019 तक मेरी सैलरी 8 की हो गई थी, तो 20 तक 8 की हो गई थी। एंड उसके बाद इंक्रीमेंट होने वाली थी 20 में, 20 के बाद तो पता ही है आप लोगों को क्या हुआ था। एंड उसके बाद फिर सैलरी जस्ट 4 के हो गई। एंड 20 के मार्च में ही मैंने एडमिशन लिया था बीएड में, यही सोच करके कि 8 की सैलरी है एंड उसमें से कुछ सेविंग्स वगैरह कर लूंगी, मतलब ज्यादा डेली एब्सेंट नहीं करूंगी, डेली रेगुलर जाऊंगी स्कूल, एंड फिर हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा एंड फिर सैलरी 4 की हो जाएगी। आप सोच सकते हो सर 4 के में किसी का क्या होता है। एंड यही 4 के 2 साल से चलते आ रहा था। एंड मुझे बिल्कुल भी बिलीव था नहीं कि मैं बीएड कर भी पाऊंगी। एडमिशन तो ले लिया, कुछ पैसे वहां पे तब तक मैंने किसी से अरेंज करके दिए थे वहां पे, एंड उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब तो क्विट ही करना पड़ेगा, पैसे तो भाई है नहीं। अब 45,000 फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देने थे एंड वो मेरे पास थे नहीं। फिर जैन के मंथ में मुझे आईडीपी के बारे में पता चला, राज सर ने मुझे आईडीपी बताया, एंड फिर उस टाइम में भी मुझे लगा कि पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि पैसों की इतनी ज्यादा, जब हम आपके पास पैसे कम हो ना तो फिर आप 10 बार सोचते हो, ये मैं भी बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोला कॉन्फिडेंट थी कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि कर तो वैसे भी कुछ नहीं रही हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन तो मेरी वैसे भी खराब है, एक अपॉर्चुनिटी आई है। और आशुतोष सर पे मेरा फेथ था, उनके वीडियोस वगैरह मैंने बहुत दिनों से देख रही थी, मैं उनको, मतलब उनकी प्रोफाइल वगैरह मुझे अच्छी लगी, ये इंसान मतलब कुछ गलत तो नहीं बता सकता है। ये तो पता था मुझे कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये गलत काम नहीं है, बट मुझे ये था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज जैसे कि पता है चैट का सीन है सारा, मतलब बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट। टीचिंग तो मैं करती थी बट उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं स्ट्रेंजर से बात करूं। एंड मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे में बहुत सारी बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। अब कोई अगर इंसान गलत है तो मैं उसको मतलब शॉप करने के लिए
मैं फेस टू फेस उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना मतलब फेस पे तो बोल देते हैं हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, अंदर अंदर गाली देते हैं। बट मेरा जो होता है ना, अगर किसी पे मुझे गुस्सा या किसी की बातें मुझे बुरी लग रही है तो मैं उसी टाइम में बोल देती हूँ। और ये चीज मुझे घर वाले भी बोलते हैं, ऐसे नहीं किया जाता, बाहर में बना के रखा जाता है। बट ये चीज मेरे बचपन से भाई मेरे से नहीं होता। मैं मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अपने मन में रख लूंगी सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा ना। भाई सामने वाले का तो उसे पता लगना चाहिए, तो मैं बता ही देती हूँ। इस वजह से मेरे बहुत कम फ्रेंड्स है, मान लो कि ना के बराबर है, काम में कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो इंट्रोवर्ट टाइप बस अपने में रहना, तो वही मुझे था कि मैं लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी, मेरी तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, ये सारी चीजें भी थी और पैसों का भी इशू था। बट स्टिल जैसे ही मुझे आफ्टरनून में पता चला था इस आईडीपी के बारे में, एंड इवनिंग तक मैंने वीडियो देख ली एंड मॉर्निंग में मैंने स्टार्टिंग भी कर ली, जो कि मैं बिल्कुल करने भी नहीं, मुझे सेल्फ डाउट था बस। बट गुरवाल सर इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, उनकी मैंने अर्निंग भी देखी, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे से भी हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं तो रिस्क ही ले, रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, मैं इस लाइन पे हमेशा बिलीव करती हूँ, रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। मैं रिस्क ले लूंगी तो कम से कम ये हो जाएगा ना मैंने ये चीजें ट्राई की। अपॉर्चुनिटीज तो वैसे भी मेरे पास नहीं है, 4000 में तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, कर तो वैसे भी नहीं रही हूँ, कौन सा मैं रोड पे ही आ जाऊंगी। अगर मैंने दे ही देते, मैंने वैसे प्रो पैकेज से उस टाइम में स्टार्टिंग की थी, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में बस 7000 रुपीज थे, जो कि मेरी सेविंग से कुछ कुछ बस उतने ही पैसे थे, तो मैं सुप्रीम का ही सोच रही थी। बट उस टाइम में नहीं हो पाया, मैं लेती भी किसी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग मेरी किसी फ्रेंड से नहीं है। और ना ही यार घर वालों को तो पता ही है, मैंने ये चीजें किसी को बताई भी नहीं और बता सकती भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन वैसे बता के करना भी क्या है। कुछ लोगों को घर वालों से लेने होते हैं पैसे, तो वो उनको बताते हैं। बट जब हमें पैसे खुद ही अरेंज करने हैं और हमें अभी श्योर भी नहीं है कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, फालतू में टेंशन होता ही है ना सर कि अगर हम बता रहे हैं घर वालों को, हम उस टाइम में खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो नेगेटिव कर देंगे, फिर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज घुस जाती है, हाँ सही कह रहे नहीं हो पाएगा तो उसे पैसे ही वेस्ट करवाए, छोड़ दे, और हम छोड़ देते हैं फिर। इसीलिए मैंने उस टाइम में किसी को भी नहीं बताया एंड फिर स्टार्टिंग की एंड फिर अच्छे से सीखा, और फिर विद इन अ वीक मेरी 6000 की अर्निंग हो भी गई थी। ये चीज है। तो इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट, मेरा मोटिवेशन इसका ये है कि जब से मैंने स्टार्टिंग की तब से लेके अब तक मुझे अर्निंग हो रही है। अब वो मेरे एफर्ट से हो रही है, ऑब्वियसली बैठे बैठे नहीं हो रही है, मैं ये नहीं बोलूंगी। हाँ बट मैंने मेहनत किया, बिकॉज यही एक सोर्स ऑफ इनकम है मेरे पास। अब तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दिया 4000 वाली, करना ही क्या है उसका। पूरा टाइम तो वो लोग ऑनलाइन कैसे 3-4 घंटे चले ही जाते थे मेरे फ्रेंड्स, जो 3-4 घंटे मैं यहाँ पे अगर कुछ कर लूंगी तो कुछ तो हो ही जाएगा ना यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं। और सेल्फ डिपेंडेंट बनने का तो बचपन से ही गुस्सा आ रहा है मेरे पास, तो है। सैल्यूट है आपको कि आपने एक बहुत छोटी सी उम्र में अपने फैमिली कंडीशंस को समझकर घर से बाहर निकलकर एंड बीइंग अ गर्ल फ्रॉम बिहार, राइट, बिकॉज वहां पे थोड़ी मेंटालिटी लोगों की जिस तरीके से होती है लाइक रूरल एरियाज में, वी नो दैट, बट स्टिल यू डिड इट यस सर। एंड we are so proud of you, we are literally so much proud of you and ठीक है। ये सर मेरे तो कांटेक्ट के कुछ लोग हैं, वो टॉन्ट भी मारते हैं, बोलते हैं कभी मैंने अगर लगा दिया, अभी 2-3 दिन पहले मैंने कोई स्टेटस लगाया था कि 4000 2 days, वाओ 2 दिन में बस 4000। मैंने कहा तुम बताओ कौन सा ऐसा काम है इसमें एक दिन में 15,000 आते हैं, मैं अभी वो कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छा कुछ लोग टॉन्ट भी मारते हैं, कुछ लोग होता है ये चीजें गलत है, ये लोग ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं। और मैं कुछ कुछ बस नाम के फ्रेंड बोल रही हूँ, उनको मैं फ्रेंड बोलूंगी बस, ऐसे कनेक्शन में जो कुछ लोग होते हैं अगल बगल के, वो ऐसे वो फ्रेंड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसने बोला कि मुझे ये करना है, जब मैंने उसको बता दिया बोलते हैं कि तुम मत करो और मुझे भी नहीं करना, क्योंकि ये फंसाने वाला काम है और तुम फालतू में फंस रही हो, गलत चीजों में मत पड़ो। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे पैसे आ रहे हैं मैं करूंगी। ऑलराइट, देखो अगेन यहाँ से एक बहुत क्लियर हो जाता है एक पॉइंट कि लोग रोकने के लिए आपको आएंगे, चॉइस आपके पास है, आपको रुकना है और रुक के उनके साथ में रुक के जो वो कर रहे हैं वो करना है या फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि किसी भी इंसान को पसंद नहीं है कि आप उनसे आगे निकलो, है ना। सो एग्जैक्टली। अमेजिंग अमेजिंग लिटरली, लाइक एंड मैं एक चीज जरूर यहाँ से लाइक मैं जितना भी आपको नोटिस कर पाया कि रियली व्हाट इज इनसाइड योर हर्ट आप वो चीज बोलते हो, एंड मे बी शायद ये एक पॉजिटिव वाइब है जिसकी वजह से आपने जो भी चीज आज अचीव करी है वो हो पाया। एंड एक बार मुझे बताओ, अगर हम लोग आईडीपी को हटा दें, सो आईडीपी को हटाने के अलावा हु इज किरण भारद्वाज? सर जब मैं आईडीपी में, मतलब आईडीपी के आने से पहले का स्टोरी बताऊं या आईडीपी को लेके? नहीं नहीं, आईडीपी को अगर हम लोग एक साइड कर दें तो किरण भारद्वाज क्या कौन है? पर एक नॉर्मल सी ही लड़की है, कुछ खास नहीं। ओके, ठीक है, जो अपने लाइफ में एक बीएड कर रही है।
हाँ नहीं, मैं आईडीपी करने से पहले मतलब राइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ मैं, बट जब से मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व हुई हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, मतलब माइंड उस साइड जा नहीं रहा है। मैं राइटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंड मेरा एक पेज भी था, अभी मैंने थोड़े दिन के लिए उसको डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है, वर्ड्स बाय किरंता। एंड मेरे राइटर्स बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस पे फीचर भी हुए हैं, लॉन्ग कैप्शन वाले भी, एंड बहुत सारे राइटर्स को मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था, और वो मेरा राइटिंग का इंटरेस्ट जो है 2018 में आया था। वाओ। एंड इस चीज को मैं कंटिन्यू कर रही थी, और सच बताऊं तो मैं ऑनलाइन वर्क में जब मैं ढूंढ रही थी ना लॉकडाउन में कुछ ऑनलाइन मिल जाए, तो मैं ढूंढ यही रही थी कुछ राइटिंग से रिलेटेड मिल जाए, कहीं पे कुछ टॉपिक वगैरह आर्टिकल वगैरह लिखवाना एंड वहां पे कुछ अच्छे अच्छे पैसे देते, बट वो मिल पा नहीं रहा था मुझे, तो मैं वही चीज सर्च कर रही थी। जब आप मे बी आपने सर्च अपनी करते रहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ राइटिंग की स्किल को आपने वो टेक्सटिंग टेक्सटिंग करके ही यूके बिल्कुल में सर। ऑलराइट यस ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। तो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो गई वो दोनों चीजें, जो आपको पसंद यस था सर, वो और आपने थोड़ी कर दिया बहुत और शायद हो यस गया। सर, थोड़ी बहुत सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है मुझे, मतलब मैंने कभी सीखा नहीं है, बट स्कूल वगैरह में गाती थी प्रेयर्स वगैरह एंड वैसे फंक्शंस वगैरह में, एंड खुद की बहुत सारी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, एंड वो कभी फ्री टाइम मिल जाता है तो वो मैं कर लेती हूँ, बट सीखने मुझे किसी ने दिया नहीं, कि पापा बोलते हैं पढ़ाई करो, सब चीजें बाद में करना, जब कुछ बन जाओगी तब करना, हर चीज में एक बार में मत घुस जाओ। बट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं कभी सीखूंगी गिटार वगैरह भी जब कुछ बन जाऊंगी अच्छे, मतलब एक काम अगर निबट जाता है तो। और सिंगिंग राइटिंग में मुझे बचपन से इंटरेस्ट है, ऑलराइट। बस मुझे टाइम नहीं मिलता ना कि कोई फ्रेंड बने या कुछ हो, मैं अपने में ही हूँ, बहुत सारे काम है करने को। दैट्स ग्रेट। ऑलराइट। सो अब मुझे ये बताओ, आईडीपी के अलावा हमें पता चल गया किरण कौन है, अब आईडीपी पे आने के बाद में किरण कौन बन गई है? फिर आईडीपी में आने के बाद तो सबसे पहले बोलूँ कि कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अच्छी हुई है, बात करनी तो मुझे बिल्कुल भी आती नहीं थी, नाना नानी से कॉल पे बात होती थी और किसी से होती नहीं, तो आप समझ सकते हो। और स्ट्रेंजर से तो बात बिल्कुल भी नहीं हो पाता, मैंने पहले भी बताया। और पर्सनालिटी डेवलप हुई है, बहुत सारी न्यू स्किल सीखी है, और एक स्किल मैंने और सीखी, अग्रेसिवनेस जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा था, मतलब कोई कुछ बोलते हैं उसको वहीं सुना देना, वो थोड़ा कंट्रोल है, बिकॉज ये वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा इस चीज को, नहीं तो फिर ऐसे तो फिर सब ऐसे ही भाग जाएंगे। और पीपल स्किल सीखी है मैंने, एंड लोगों को इन्फ्लुएंस करना अब आ गया मुझे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन बिल्डिंग, जो कि मेरे में कहीं से भी नहीं था, मतलब किसी से भी मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, सबसे लड़ाई हो जाती है, तो कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ भाई इन लोगों में प्रॉब्लम है कि मेरे में प्रॉब्लम है। मेरी सबसे लड़ाई बचपन में भी स्कूल में लड़ाई होती थी, मतलब मेरी बहन से भी हमेशा होती है, वो तो नॉर्मल सी बात है, बट ऐसे हर जगह मेरी लड़ाई होती है, तो वही मैं सोचती हूँ क्या दिक्कत है भाई तेरे अंदर, मतलब चुल एक मची रहती है, जो भी कुछ भी बुरा होता है सामने बोल देती हूँ, एंड अगर सामने वाले ने मुझे बुरा फील करवाया, मेरी ही गलती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे गलती हुई होती है, बट आपको ना पता ही नहीं चलता कि आपसे गलती हुई है, आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल सही हो और सामने वाला फालतू में गलत समझ रहा है हमें, तो वो जिससे पहले सुनाए या उसने अगर सुना दिया तो मैं उसको इतना सुना देती हूँ कि मैं खुद को, क्योंकि बुरा फील बिल्कुल नहीं कराना चाहती मैं, पीपीआई हो जाए, मतलब मेंटल पीस मेरा बना रहे, मैं सामने वाले को बहुत हद से ज्यादा सुना देती हूँ, ये मेरे में बहुत ही गंदा पॉइंट है, जो कि अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पे आकर, ये चीजें हैं। That's amazing and I can totally correlate with you. And exactly like अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें ना, मार्केटिंग के साइड इफेक्ट्स की बात, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स मिलते हैं आपको, कि आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, आपके अंदर एक, जिसे बोला जाए एग्जैक्टली कि सर। सभ्यता आ जाती है लोगों से बात करने के लिए। ठीक है, पीपल स्किल्स तो अगेन वो तो हमारा काम है ही, राइट। एंड अभी नेक्स्ट लेवल आपने हाँ, अभी जैसे कुछ दिनों पहले जब ज्वाइन किया था तो मैं तो घर में सबको ही आप बोलने लगी थी एकदम से, मतलब जिस फ्रेंड को मैं तू करके बात करूँ उसको भी मैं आप ही बोलने लगी थी, मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतनी क्या इज्जत दे रही हूँ लोगों को। और उससे पहले तो पता ही है स्लैंग लैंग्वेज सबको यूज कर, सारे यूथ यूज करते हैं, बट अब बिल्कुल यूज नहीं करती, अब इतनी तो स्किल्ड हो गई हूँ मैं, मतलब इतना तो नॉर्मल है, मतलब हो जाता है इधर उधर, बट अब मैं बहुत बीच में तो प्रॉस्पेक्ट के साथ भी होने लगा था, स्टार्टिंग में मैंने कही कैसे बात कर रही हूँ मैं, तो वो सारी चीजें मैंने बहुत हद तक यहाँ पे सीखी है। एंड उससे पहले मैं, जब मैंने आईडीबी में नहीं थी तो उससे पहले मैं अजीब, मतलब बहुत नेगेटिव सोचती थी मैं बुराई भी बताऊंगी अपने बारे में, क्योंकि बुराई बताने में मुझे कुछ ऐसा नहीं है, मैं अपनी बड़ाई कम ही करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती थी, और मेरे माइंड में ये चीज फिट हो गई थी, तू जो कुछ अच्छा सोचती है ना तेरे साथ उल्टा होता है, तो उल्टा सोच। और इस चक्कर में होता ये था कि हमेशा ही उल्टा होता था, और ये चीज हम समझ नहीं पाते, और ये सबकॉन्शियस माइंड की स्टोरी, ये पॉजिटिव माइंडसेट एंड ऑल, पॉजिटिव थिंकिंग और ये सारी चीज तो मुझे अब जा करके समझ में आई है,
क्योंकि पहले मैं समझती कि ऐसा क्या, भाई मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ, होता क्यों नहीं है ऐसा, बट एक्चुअली में होता क्या था, मैं उल्टा सोचती ही थी, गलत सोचती थी, ये नहीं होने वाला, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव टाइप की लड़की। एंड देख सकते हो कितने सारे चेंजेस आए हैं, जरूर पॉजिटिव हुआ है तभी इतनी अच्छी अर्निंग भी हुई है। तो ये सारी चेंजेस आईडीपी पे आने के बाद ही हुई है ऑब्वियसली। दैट्स ग्रेट। अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्लीज टेल अबाउट योर 5 इनकम एक्सपीरियंसेस एंड हाउ डिड यू गेट योर 5 डाउनलाइंस। सर फर्स्ट 5 तो बहुत इजीली आ गए थे, बिकॉज जब आप ज्वाइन करते हो एंड उसके बाद मतलब कुरान सर ने बताया हुआ था कि ये बोल देने के लिए कि जो हम सबको बताते हैं कि मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है एंड मेरे जो मेंटर है वो बैच बनाने वाले हैं 5 लोगों का, तो अगर आपको उनके बैच में आना है तो उन्होंने इतने इतने अर्निंग किया है तो आप इस इतने टाइम तक बिलिंग कर देना, तो ऐसे लोग कर देते। और सच बताऊं ना कि मेरी जो फर्स्ट 10 to 12,000 की अर्निंग हुई थी वो बहुत इजीली, मतलब बहुत इजीली, मैं भी शॉक थी। एंड जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई है डिफिकल्टीज फेस ज्यादा हो रही है मुझे, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बढ़ती गई, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 52,000 के बाद इनकम बढ़ी रही, फिर बहुत देर के बाद 72 पे अटक गई। एंड जैसे मेरी इनकम बढ़ी मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी यहाँ पे, उससे पहले 30 के तक तो बहुत इजीली हो गया था सब कुछ। ओके, दैट्स ग्रेट। कैसी प्रॉब्लम्स, मैं लाइक थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग उत्सुक हैं कि कैसी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई थी। सर वो वही मतलब लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, मतलब मैं एफर्ट्स कर रही थी पर सब मना ही कर रहे थे, सबका कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ही आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतने किए हैं, जब 70,000 किया है तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी बढ़ेंगे। तो बस ये चीज है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं की किसी भी इंसान से, और मुझे अब बुरा भी फील नहीं होता, अगर मुझे कोई मना करके जाए ना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं फील होता, बिकॉज मुझे पता है ये चीज मेरे माइंड में फिट है कि ये जो काम है ये अच्छा है। अगर इस काम की वजह से मेरे लाइफ में सारे चेंजेस आए हैं, मेरी इतनी सेल्फ इंप्रूवमेंट हुई है, मैंने इतनी अच्छी अर्निंग किया, तो डेफिनेटली अगर सामने वाला मेरे साथ आता है तो मैं उसका लॉस नहीं करवा रही हूँ, मैं मतलब उसका बुरा नहीं चाह रही हूँ। अगर आप सोचो मैंने 1 लाख की अर्निंग किया और मैं किसी को ये बता भी, लोगों को ये लगता है, सबसे पहले तो लोगों की ये माइंड फिट हो जाती है कि हम किसी को बता रहे हैं मतलब हम उससे फायदा ले रहे हैं, हम कैसे बताएं, हम उससे चिपकने लग जाते हैं कुछ लोग, और सामने वाला फिर सेंस कर लेता है, होता है कि इसको मेरे से फायदा, इसको मेरे से पैसे आने वाले हैं ना, इसलिए यहाँ दो करके पीछे पड़ गया। और मुझे कभी किसी से एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रही, और एटीट्यूड मेरे में है रिक्रूटर वाला, ठीक है, करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, जो अच्छे से करना चाहेगा वो कर लेगा। तो ये चीज डिमोटिवेशन मुझे इन चीजों को लेके नहीं आती, बिकॉज मुझे पता है अगर कहीं ना कहीं कमी जा रही है तो वो मेरे अंदर जा रही है। एंड अगर मैं अभी भी बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत स्मार्ट हो गई हूँ इस काम में और मुझे बहुत अच्छा आता है, अभी भी बहुत सारी चीजें मैं डेली बेसिस पे सीखती हूँ। मैंने हमेशा सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है। कुछ लोगों को तो पता है क्या लगता है कि ज्वाइन ही तो कराना है, ज्वाइन तो कराना बताना है, तो आप ये बताओ कि जब ज्वाइनिंग ही करानी है, जोड़ने ही है, तो ये ट्रेनिंग इतनी सारी वीडियोस क्यों देखे आप? उनको ये समझ में नहीं आता कि वो ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि बताना कैसे है, तभी तो उनको नॉलेज में, तभी तो उनकी स्किल्स डेवलप होगी ना। वो इस चीज को समझते ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ना ही उनको ट्रेनिंग की वैल्यू पता है, ना ही उनको पता है कि ट्रेनिंग के बाद इंसान सीख जाता है। स्कूल में गए नहीं, एग्जाम कैसे दे देंगे, एग्जाम में हम फेल हो जाएंगे, ना ही उसने पढ़ाई की ना ही उसने एग्जाम दिया, एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये डर सबसे पहले है। तो वही है कि लीड्स कभी कभी कन्वर्ट होती है, बट जब कन्वर्ट होती है तो फिर लाई लाई भी कन्वर्ट हो जाती है, और कभी नहीं होती है तो फिर बहुत दिन तक नहीं होती है। बट हाँ ये है कि लीड जनरेशन कभी भी मेरा रुका नहीं है, और ये चीज तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आज का बंदा आया वीडियो देखा एंड उसने कल ज्वाइन कर लिया, ऐसा भी नहीं होता है। बट ये होता है कि लीड जनरेशन ना आपका कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। लीड जनरेशन जिस दिन रुक गया ना कहानी खत्म हो जाएगी आपकी फिर। और ये बिल्कुल सोच के नहीं कि ये 5 लोगों को, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मुझे पता है 5 लोगों को बता दिया, इन 5 लोगों में से नहीं आया कोई, क्या होता है यार, कुछ भी तो नहीं होता है, अब आगे और किसको पता है, वो लोग भी मना कर देंगे। बट ये चीज मैंने कभी भी नहीं, मैंने हजार हजार लोगों को एक बार में बताया, और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इसमें से लोग कन्वर्ट भी होंगे कि नहीं हो, होना है तो हो जाएंगे, नहीं होना तो नहीं होंगे। और हमेशा मेरे पास पैसिव लीड्स रही है, रिलेशन बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बस लीड जनरेशन रुकनी नहीं चाहिए। अगर जिस इंसान ने, मैं बताती हूँ क्या है की पॉइंट सक्सेस के लिए आईडीपी में। पहली बात तो जो आपको बेसिक ट्रेनिंग की लिंक मिलती है ब्लॉग्स पर, जो कोई पर्सन ज्वाइन होता है हम उसे जस्ट देते हैं, लोग उसकी ही वैल्यू नहीं करते, लोग समझते हैं ये कुछ भी नहीं है। एंड कुछ लोग तो झूठे बोलते हैं, मैंने तो अब नोट्स मंगाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि लर्निंग तो भाई सबको करवानी है, नोट्स बना के दो। कुछ लोग बोलते हैं हो गया, मतलब इतनी सारी वीडियोस 2 दिन में कैसे हो गया? 10 दिन भी अगर इंसान को लग जाएंगे वो सारी वीडियोस देखने में, तो
लोग लर्निंग पे टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आप बिगिनर हो, आप इन सब बिजनेस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए हो, और अगर आपको 5 मंथ्स भी कुछ नहीं आता है ना आईडीपी से, तो भी आपका लॉस नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ, भाई आपका गया कहाँ है, क्या चला गया आपका, आप इतना सब कुछ यहाँ पे सीख रहे हो। बात ये है ना कि लोग ये सोच के आते हैं, नॉलेज उनको लेनी नहीं है, ट्रेनिंग्स उनको लेनी नहीं है, लर्निंग करनी नहीं है, पैसे लगा दिए, वो पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, डूब रहे हैं मेरे पैसे। और ये बोलती हूँ मैं, जो इंसान डेली बेसिस पे सारी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा है, और जो जिस कोर्स के उसने पैसे दिए वो देख रहा है, और डेली मतलब जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है वो देख रहा है, तो वो इंसान ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरे यहाँ पे पैसे डूबे हैं या आईटी में कोई वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड की जाती। पैसा सब कुछ, हाँ पैसा के लिए हम ऑब्वियसली आते हैं, बट भाई आप अगर आज आए हो तो आज आपको कौन सी जॉब लगने वाली थी जो आप छोड़ करके यहाँ पे आ गए हो? बात ये बोल रही हूँ, कर तो आप वैसे भी कुछ नहीं रहे थे ना। लोग, मेरे कांटेक्ट में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, क्लास 10th की बाद से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यूपीएससी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक कॉमन सी चीज है, मैं सारे प्रोफेशन को अप्रिशिएट करती हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक चीज है कि टाइम हर जगह लगता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, आप उसमें टाइम देते हो, 4-4 साल, 5-5 साल, दिन भर आप पढ़ रहे हो, 8-8, 10-10 साल तक प्रिपरेशन करते हैं लोग, ठीक है, ये कोई गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, कि मैंने देखा है, ठीक है, एंड उसके बाद भी जॉब नहीं लगती है, फिर हार के कुछ भी करते हैं। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हो, मेरी 5 दिन में अर्निंग नहीं हुई तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, मतलब ये चीज मेरे माइंड में हमेशा मैं सोचती रहती हूँ, मतलब लोग क्या सोचते हैं ऐसा। और मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्जाम देना पड़ता है, मतलब उसके मतलब बहुत सारे जॉब ऐसे हैं, एग्जाम देना पड़ता है, उसमें क्वालिफाई होता है वो, एंड उसमें भी फिर ज्यादा सैलरी स्टार्टिंग में नहीं मिलती, 20-25, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में भी इतनी ही मिलती है, वो बाद में इंक्रीमेंट हो जाती होगी, बट स्टार्टिंग में इतनी रहती है, बट उसके लिए इतना एफर्ट्स भी तो करना पड़ता है ना। तो वो एफर्ट्स आप यहाँ कर लो, अगर वो एफर्ट्स अगर यहाँ कर लोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। और मुझे तो ये सब पता नहीं था कि इस टाइप का भी कोई काम होता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग वगैरह होती है। मैं बिजनेस वाले बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वैसे मेरा साइंस था, और मेरी फैमिली में बिजनेस रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, बस टीचिंग करते हैं। क्योंकि मेरे दादाजी भी टीचर ही थे, मेरे पापा भी, और उनके भी दादाजी के जो पापा थे वो भी टीचर ही थे, सब टीचर ही थे, पूरी टीचर। ऐसा नहीं है कि मुझे टीचिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, एंड टीचिंग हर इंसान को हमेशा करनी चाहिए, बिकॉज होता क्या है ना कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई में भी टाइम लगाते हैं, एंड वहाँ पे भी हम मेहनत करते हैं, तो अगर आप वो नॉलेज किसी का शेयर कर रहे हो ना, तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, एंड वो आप प्रैक्टिस में हो, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट उसको मतलब छोड़ देते हैं तो वो फिर सही नहीं होता, चाहे तो आप कोचिंग तो, या तो आप कहीं पे, मतलब टीचिंग मुझे प्रोफेशन तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बीएड परस्यू कर रही हूँ, और मेरा ये ड्रीम है कि बहुत अच्छी अर्निंग जब हो जाएगी तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके मैं एक इंस्टीट्यूट ओपन करूँ, एंड वहां पे चाहे तो टीचर को हायर करूँ या खुद भी पढ़ाऊँ, बट ये सारी चीजें हैं क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है। और ऐसा नहीं है कि आईडीपी में आए हैं तो लोग बोलते हैं आईडीपी में आए सब कुछ छूट गया। देखो ये हम यही बोलते हैं कि 2-3 घंटे, 3-4 घंटे भी अगर कोई इंसान फोकस होके दे रहा है ना, उसके लिए इनफ है। ये काम वैसा है, ऐसा कोई काम नहीं है कि जॉब में मतलब एक फिक्स टाइम होता है ना कि 9 to 5 को जाना ही जाना है, उस बीच में कुछ भी नहीं। बट ये कितना अच्छा है कि आप कभी भी जब आप फ्री हो तब आप कर सकते हो, हर सेशन के रिकॉर्डिंग्स मिल रहे हैं, आप इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, और क्या टाइम का इशू इंसान का आ सकता है। वेब सीरीज देखने वाले भी लोग हैं, 7-7-8 घंटे, उस टाइम में टाइम का इशू नहीं है सर, सब कुछ प्रायोरिटी होती है। अगर हमें किसी चीज की वैल्यू पता है ना, तो टाइम कभी बैरियर नहीं बन सकता। और ये बिग एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है, बिग एक्सक्यूज है, क्योंकि 24 आवर्स वो मिलीनियर्स के पास भी है जो पता नहीं कितनी कंपनीज रन करते हैं। आप क्या करते हो, एक स्टडी करते हो, आपका टाइम चला जाता है पूरा। करने को तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करती हूँ, मैं भी टाइम वेस्ट करती हूँ कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना चाहिए इस टाइम में, बट कभी कभी हम टाइम वेस्ट, हमारे पास कुछ करने को नहीं होता ना, तो फोन उठाया, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ऐसे स्क्रॉलिंग में 4-5 घंटे हमारे बीत जाते हैं, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, एंड बाद में इतना रिग्रेट होता है, सारा टाइम आज खराब कर दिया। और जिस दिन मेरा डे अनप्रोडक्टिव जाता है ना, उस दिन मैंने अगर किसी को बिजनेस नहीं बताया हो या कुछ ऐसा किया ना, बस लेटे लेटे बिता दिया हो, तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है रात में, उस दिन मैंने आज क्या किया पूरे दिन में। तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो एक टाइम ब्लॉक करते हैं, मतलब एक शेड्यूल बनाते हैं, एक टाइम, मतलब मुझे ये काम इतने टाइम तक करना ही करना है। और मैंने ये सोच लिया है कि अगर कोई काम जो मेरा है वो अगर मैं नहीं कर पाऊंगी उस टाइम तक, तो मैं फिर चाय नहीं पीऊंगी। मेरा चाय बहुत फेवरेट है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा, बिना मतलब चाय को देखे तो खुशी सी आ जाती है फेस पे। तो वो मैं नहीं करूंगी, और पिज्जा नहीं खाऊंगी, मटर पनीर नहीं खाऊंगी। मैं इस टाइप की कुछ बना लेती हूँ। तो वो आप भी कर सकते हो कि अगर आप ये काम नहीं कंप्लीट करते तो आप खुद को पनिश करोगे। अगर सेल्फ लव करना है तो खुद को पनिश भी करना पड़ेगा अपने आप को लाइन पे लाने के लिए, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल मारने हो उस चीज पीटने मत लग जाना, खुद को मार पीटने मत लग जाना, इस तरीके की चीजें करनी है। मारना पीटना नहीं सर, हम। जो चीजें आपको प्लेजर देती हैं उन यस प्लेजरेबल सर, चीजों को मत करना। एग्जैक्टली सर, वही सेंस था मेरा, वही सेंस था कि जिस चीज के लिए आप एक्साइटेड रहते हो वो कुछ भी हो सकता है, या किसी फेवरेट पर्सन से बात, या कोई भी चीज, कोई गेम या कुछ भी, या कोई खाना ही। अगर आप उसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, मतलब कुछ होता है ना, एक कोई ऐसी चीज लाइफ में होती है जिसके लिए हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, या किसी का कोई फेवरेट डिश होगा तो कल वो डिश बनने वाला है, तो हम वो सोच सोच के एक्साइटेड रहते हैं। कहीं जाना होता है, हम अगर मतलब अगर हम वीकेंड पे अगर कहीं जाते हैं डेली मतलब वीक पे, तो अगर हम उस जगह को जाने के लिए एक्साइटेड थे, वहां पे जाएंगे, मस्ती करेंगे, फोटोज क्लिक करवाएंगे, या शॉपिंग को लेके, तो वो चीज आप ये कर लो कि अगर आप अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो आप वो चीज भी एंजॉय नहीं करोगे। करेक्ट करेक्ट। ये चीज है। ऑलराइट, सो गाइस एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हमारे साथ में कनेक्ट हुए थे, एंड बहुत सारे लोग ना बीच बीच में छोड़ के जा सकते हैं, जाते भी हैं, जा भी रहे हैं, जाएंगे भी, ठीक है। एंड मैं आपको ना एक रीजन बताता हूँ कि हम लोग अपने ये सेशंस क्यों रखते हैं, जिसका नाम पहले मास्टर्स ऑफ माइंड था, अब हम लोगों ने रैग्स टू रिचेस कर दिया इसका नाम, एंड आई होप तो आप लोग को ये नाम पसंद आया होगा, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों को लगता है कि हम जिस वर्क के अंदर है ना, उसमें सिर्फ कुछ चीजें ही हैं, इनविटेशन करो क्लोजिंग कर दो, इनविटेशन करो क्लोजिंग कर दो, पैसा कमा लो, बस। यहाँ पे जितने भी अचीवर्स आते हैं ना, वो अपना माइंडसेट आपको देते हैं, एंड जब और इसी माइंडसेट की वजह से तो वो आज तक यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना, मैं अपना पर्सनल लेवल बताऊं, जब मैं लाइक एकदम अपने इनिशियल डेज में था और मेरे को ऐसा था कि मुझे लोगों से सीखना है, मेरे पास में आई वॉज नॉट दैट मच प्रिविलेज्ड कि मैं अचीवर्स से आके सुनूं, लाइव किसी एक अचीवर से आके सुन पाऊं कि उसने अपनी लाइफ में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस लाए। मैं वीडियोस देख के अपना काम चलाता था, बट यू हैव दैट पावर राइट नाउ, यू कैन लर्न फ्रॉम द अचीवर्स लाइव, एंड उसमें आपको लगता है कि यार आलस आ रहा है, ये हो रहा है, वो ये जो सेशंस होते हैं ना रैग्स टू रिचेस, इसके अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि भाई सामने वाले ने किस किस तरीके से अचीव किया, एंड आपको एक माइंडसेट मिलता है। सो अपने डेली लाइफ के अंदर अगर आप इस माइंडसेट के साथ में वर्क करना स्टार्ट करोगे, जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि भाई तुम किसी के सेल करो या वो करो ये करो, यहाँ पे आपको बहुत सारी आकी चीजें सीखने के मिलती हैं। एंड अगेन हम लोग किस वर्क के अंदर है, एफिलिएट मार्केटिंग, नॉट एफिलिएट सेल्स। नाम आप सबको नाम पता है ना, नाम से एकदम सब एकदम पता है ना सबको। एक बार ये वाला हैंड दिखा देना, जितने लोगों का कैमरा ऑन है ये दिखा देना, सबको नाम पता है ना, अच्छे से क्लियर है। एफिलिएट मार्केटिंग है ये, एफिलिएट सेल्स नहीं है। सेल्स जो है मार्केटिंग का एक छोटा सा सेक्शन होता है, छोटा तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक सेक्शन होता है, मार्केटिंग के अंदर आता है, और मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ती हैं। ऑलराइट, तो अगर आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ये है सेल्स हो जाए पैसा कमा लूं, सो वो तुरंत तो नहीं होता है, टाइम लगता है, जैसा कि मैम ने भी आपको बताया, सब में चीजों में टाइम लगता है। एंड मैं चाहूंगा किरण जी कि अब आपने अपना वो एक सीक्रेट जो आपने मुझे बताया था ओवर द कॉल, कि वो क्या सीक्रेट था जिसकी वजह से आपने सिर्फ टेक्सटिंग करके सर वो बात ये थी जब हम इन प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम कॉलिंग करनी पड़ती है, लोग फिर कॉल नहीं उठाते, और ये इशू सबका होता है कि लोग कॉल ही नहीं उठाते, भाई कॉल नहीं उठाते, जहां समझना है समझ लो तुम, ठीक है, सामने वाला जो हो जाएगा, मैं उससे लाइफ टाइम चैटिंग करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये बात है कि लोग कॉल नहीं उठाते, मुझे जहां तक ये फील होता है, क्योंकि हम स्ट्रेंजर से बात करने में डरते हैं कि सामने वाला क्या क्वेश्चन कर ले, मतलब लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ लोग जो मुझे सामने से बोलते हैं आप मुझे कॉल पे एक बार एक्सप्लेन कर दोगे, जो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है कर लो कॉल, मतलब जो बोल रहा है कि मुझे आपसे कॉल पे बात करनी है, तो मैं उसे डेफिनेटली कॉल पे बात करती हूँ। बट अगर कोई इंसान नहीं कह रहा कॉल पे बात, मैंने देखा कि मैंने नोटिस किया है, जिनको मैं कॉल पे अच्छे से समझाती हूँ वो लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, वो व्हाट्सएप पे आते ही ब्लॉक कर जाते हैं, क्योंकि होता ये है ना कि सबकी फैमिली की सिचुएशन सही नहीं होती, कुछ लोग छुपा के कॉल पे बात कर रहे होंगे, कुछ लोग के घर में पर्सनल स्पेस नहीं होगा, हो सकता है ना, हम ऐसा सोच सकते हैं, तो उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। अगर ये भी पूछ रहा कि आपको वेबिनार में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, क्या कुछ
सब सब सही है, सब सही है। मतलब उसमें कुछ भी वो बोलते थे वो इंटरैक्टिव नहीं लगता था मुझे, मतलब मैं ही बोल रही हूँ सामने वाले के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता था, भाई ये क्या चल रहा है, सामने वाला अपना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहा। तो यहाँ पे बोला था बी अ गुड लिसनर, तो जब तक वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं बता पा रहा तो फिर क्या मतलब बनता है कि मैं उसको बता रही हूँ ये फैक्ट है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा, सब में हाँ हाँ बोलते जा रहा। तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ सामने वाले का माइंडसेट कैसा, अगर वो अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का इंसान है, नॉर्मल सा इंसान है, मैं उसको ओवर चैटिंग निपटा देती हूँ, फिर वहीं पे वॉइस नोट वगैरह भेज दिए वॉइस नोट तो बहुत सारे लोगों को भेजती हूँ तो वो भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो एकदम सिंपल शॉर्टेड वर्क हो जाता है, स्मार्टली हो जाता है। एक ही ऑडियो नोट सबको भेज दिया। कुछ लोगों को मतलब वहां पे भी रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ। अब बात यह है कि मैं उतना प्रोफेशनली एक्ट नहीं करती हूँ एंड लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाती हूँ, रिलेशन बिल्ड कर लेती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस में हम बहुत बड़े लोगों में, नहीं भाई इतने बड़े लोग नहीं हुए हैं अभी। मतलब लोगों को फील होना चाहिए कि हम उसके ही जैसे लोग हैं, हम भी वैसे थे एक टाइम पे। एंड हम अभी हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी की स्टेटस कुछ अजीब टाइप के देख लेते हैं, वो कैसा इंसान है, अब वो ऐसा स्टेटस कौन डालता है यार। और हम उस टाइम में ये चीज बोल देते हैं भाई हम भी वैसे ही थे एक टाइम पे, पर हमारा माइंडसेट इसलिए चेंज हुआ है बिकॉज हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमने एक सारी चीज देखी तो हमारा माइंडसेट ग्रो, ये चीज मुझे पता है बिकॉज जैसी हरकतें लोग करते हैं ना वैसी हरकतें हम सब ने की। हम ये थोड़ी ना बोले बचपन से प्रोफेशनल पैदा हो गए थे, हम ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते थे। तो वो बात है, तो मैंने कभी भी किसी इंसान को उस चीज के लिए जज बिल्कुल नहीं किया कि वो ऐसे सॉन्ग डाल रहा है या वो वैसे स्टेटस डाल रहा है तो कैसा है वो इंसान, ऐसे थोड़ी मैच्योरली बिहेव करना चाहिए था उसे। अब अपने व्हाट्सएप पे भाई कोई कुछ भी डाले मैं सब पे रिएक्ट करती हूँ, चाहे वो नॉर्मल सा मेम ही क्यों ना हो या कुछ भी हो, मैं सब पे रिएक्ट कर देती हूँ। तो सामने वाला ना मतलब मेरे साथ कंफर्टेबल होता है कि हाँ ये मेरे जैसी है लड़की। तो वही भी नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, बात हुई, चिट चैट से मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं, हमेशा क्यों बिजनेस ही बताना। पर मैं बताती हूँ कुछ लोग ऐसा भी फील करवा देते हैं सामने वाले को कि जैसे वो बिजनेस के लिए कॉल कर रहे हैं एंड वो बस अपने बारे में बताएंगे, बस अपने ही बारे में बताएंगे एंड सामने वाले को ये पूरा फील करवा देते हैं कि ये बस बिजनेस ही बताने आया है और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हुआ है उसको कोई मतलब नहीं है सुनने में जानने में। एंड अगर कोई हमें इग्नोर करता है या हमारी बातों को सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता या नहीं सुनता या उसको कट करके अपनी बात बोल देता है या सामने वाला कुछ बोल रहा है एक्चुअली मेरे साथ ना वो हुआ, अच्छा आपको पता है ये पैकेज है ना इसको ऐसे करना है, तो ये हम बोल देंगे, सामने वाला बोलेगा कुछ बोलने तक नहीं दिया। तो सामने वाले को बहुत बुरा फील होता है, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे भी होता है अगर मैं किसी को कुछ बोलती रहूं एंड उस बीच में अगर वो मेरी पूरी बात हाँ हाँ हो गया देखो ये है ना अच्छा इसके बाद ऐसे बोल दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं सामने वाले की प्रॉब्लम जानती हूँ, अच्छे से नॉर्मल कन्वर्सेशन उससे करती हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं। हाँ अगर कोई प्रोफेशनल है बिकॉज मेरे पास सारे 17-18 की एज के आते हैं ना, तो मैं उनके साथ बस उनका माइंडसेट मुझे पता है कैसा, तो मैं उस वे में उनसे बात करती हूँ, सब दीदी करके बात करते हैं तो फिर अच्छा लगता है मुझे, तो ऐसे मेरी बॉन्डिंग बन जाती है। ऑलराइट, सुपर, दैट्स ग्रेट। सो हम लोग जरूर आपके चैट देखना जरूर चाहेंगे एंड किस तरीके से आप लीड्स जनरेट करते हो, किस तरीके से उन लीड्स को कन्वर्ट करते हो एंड सारी चीजें हम लोग को जानने के लिए मिलेंगी। ऑलराइट गाइस, एंड वो आपको जानने के लिए मिलेगा इनकी चैट्स। आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ना कि सिर्फ चैट्स के दम पर किस तरीके से लाखपति क्लब में आया जा सकता है। तो शी विल बी टेलिंग यू, बट ऑन वेडनेसडे एंड आई नो जो आज नंबर है ना पार्टिसिपेंट्स का नंबर वो डबल होने वाला है, बिकॉज मुझे पता है ये आपके मतलब की चीज होने वाली है कि सच में सिर्फ चैट से भी हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, सो गाइस हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को एंड आई होप सो आप लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी जाग गई है कि भाई किस तरीके से ये सारी चीजें हो सकती हैं। एंड अगर आप लोग को सच में सही तरीके से सारी चीजें सीखनी है तो मेक श्योर कि आप वेडनेसडे के सेशन में जरूर रहो और जितने भी आपके टीममेट्स हैं वो इसको मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज ये कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो वेरी मच किरण फॉर कमिंग लाइव विद अस एंड अपना बहुत सारा इतना प्यारा प्यारा एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ में हमारी पूरी फैमिली के साथ में। एंड बस एक बार मुझे अपनी इंस्टा आईडी बता दो ताकि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। किरण भारद्वाज 90। किरण BHARAWRAD WAJ 09 90। ऑल राइट, सो हियर इज द आईडी। ऑल राइट, आप लोग जाके मैम को टैग कर सकते हो, आप आईडी से अपने को टैग कर सकते हो, ठीक है, हम चाहो तो मुझे टैग कर सकते हो। एंड हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे के सेशन में जो कि बॉम्ब ब्लास्टिंग सेशन होने वाला है। आई बेट यू मुझे अभी से वो वाइब्स आ रही हैं एंड आई होप सो। थैंक यू सो मच सर।
बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन में आकर, नेक्स्ट लेवल फीलिंग है, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने कभी भी सेशन होस्ट नहीं किया था इतने सारे लोगों का। अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइस यू कैन रिव्यू राइट नाउ। अब आप लोग के लिए चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप आज के सेशन को रिव्यू कर सकते हो फटाफट से, एंड देन उसके बाद में हम लोग अपनी जगह जाएंगे। ऑलराइट, अल्टीमेट। ऑलराइट, जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेरीज है, बहुत सारी चीजें हम लोग उस सेशन के अंदर बातचीत करेंगे, ठीक है, एंड लाइव देखेंगे, लाइव आई मीन जितने भी इन्होंने कन्वर्जन्स किए हैं, जितने भी कन्वर्ट किए हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या चिट चैट्स होती क्या है। राइट, मैम चिट चैट्स क्या करती है जिससे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े आराम से। ऑलराइट, अमेजिंग सेशन। ऑलराइट, एंड एक चीज और बोलूंगा, जितने भी लोग गैलेक्सी, वीवो, आईफोन, पोपो, पता नहीं कौन कौन से फोन है मार्केट के अंदर, इस नाम से प्लीज मत आया कीजिए, कृपया करके अपने नाम से आया कीजिए, क्योंकि जब आप लोग हमें टैग करते हो, हम देखेंगे भाई किसी गैलेक्सी वाले ने टैग किया है, किसी वीवो वाले ने टैग किया है, तो वी वोंट बी टैगिंग बैक, ठीक है, एंड फिर वहां पे वो प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट गाइस, किरण भारद्वाज इज बेस्ट। ऑलराइट, बहुत सारे सुपर मैम, व्हाट इज योर एज मैम, इट वाज इंफॉर्मेटिव वेबिनार। ऑलराइट, सुपर डुपर अमेजिंग, आज के सेशन में बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच किरण फॉर कमिंग लाइव। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, कीप योर हैंड सैनिटाइज्ड, बाहर जाओ मास्क लगा के जाओ। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।